नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामना। कल दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आज भी बहुत सारे जगहों पे दीपावली मनाई जा रही है। वैसे बहुत सारे ऑफिसेस में छुट्टी है, लेकिन हम आपके सामने एक विशेष खबर लेकर के हाजिर हुए हैं और वो खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में थोड़ी थोड़ी बात आज जियो पॉलिटिक्स की भी करेंगे और भाईजान के क्या हालात हैं इस पर भी बात करेंगे। और असली खबर यह है कि दाऊद अब्राहम का चैप्टर अब संभवतः क्लोज होने जा रहा है। दाऊद अब्राहम को लेकर के पर्दे के पीछे एक गेम प्लान चल रहा है और मेरे जो अपने सूत्र हैं, जो पुलिस में हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, मैं उनके हवाले से ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। जो मेरी बातचीत हो रही है, मुझे जो जानकारी मिल रही है, वो जानकारी ये है कि दाऊद अब्राहम का मुंबई में चैप्टर क्लोज हो गया है। और अभी तक जो आप ये सोच रहे थे कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे जो लोग हैं और एक इशारा हो रहा है कि कोई इसे जेल से ऑपरेट कर रहा है, पूरी तरह से यह सच नहीं है। सच कुछ और है। बाबा सिद्दीकी और छोटा शकील और दाऊद अब्राहम के बीच में 36 का भी संबंध रहा, दोस्ताना संबंध भी रहा। कभी दोस्ती रही, कभी 36 का संबंध रहा। और दोस्ताना संबंध निर्वाह करवाने में कोई और नहीं, ये बहुत सारे भाईजान हैं, वो लगे रहे थे। बॉलीवुड का दाऊद अब्राहम से कितना गहरा रिश्ता है, ये आज मैं आपको खुलासा करने जा रहा हूं। अगर आपने पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। एक फिल्म स्टार का ऑटोबायोग्राफी है ऋषि कपूर साहब का, और ऋषि कपूर साहब ने उसमें कहा है कि मैं दुबई में दाऊद अब्राहम से मिल चुका हूं, उनके साथ चाय पी चुका हूं। और वो एक प्रकार से इस बात को वैलिडेट कर देते हैं, इस बात को पुख्ता कर देते हैं कि जो कुछ भी बॉलीवुड है आज के दौर में, या यूं कहें कि 80 के पूर्वार्ध और 90 के दशक से आज तक, मुंबई का बॉलीवुड पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड ही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाबा सिद्दीकी और दाऊद के रिश्ते के बीच बाद में आएंगे। पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि दाऊद अब्राहम, अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का रिश्ता क्या है। होता यूं है कि जो कोई भी फिल्में आप देखते हैं, फिल्में बनाना, उसको सफल बनाना आसान काम नहीं है। आपको याद होगा कि कई फिल्में ऐसी आई जो कथानक के हिसाब से, पटकथा के हिसाब से, एक्टिंग के हिसाब से बेहतरीन रही, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं, मतलब दर्शकों का उसे प्यार मिला नहीं। बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिसके कथानक बेहद कमजोर थे, एक्टिंग कमजोर थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो बहुत बढ़िया कर गई, दर्शकों का उनको भरपूर प्यार मिल गया। ये जो दर्शकों का भरपूर प्यार मिल गया, ये कहानी का 40% सच है। कहानी का 60% सच कुछ और है। 60% सच क्या है? 60% सच ये है कि बॉलीवुड के उन मूवीज को बनाने में पैसा ब्लैक मनी के रूप में अंडरवर्ल्ड के द्वारा लगाया जाता है, और अगर वो फिल्में नहीं चलती हैं तो उसे सफल बनाया जाता है सिनेमा हॉल के
हॉल के हॉल, हॉल के हॉल, हॉल के हॉल, और आप ये कहें कि सैकड़ों हॉल के टिकट बुक कर दिए जाते हैं ब्लैक मनी के रूप में, उसे खरीद लिया जाता है। प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास और एक्टर के पास पैसे पहुंच जाते हैं, और ये पूरी तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक पूरा खेल मुंबई का अंडरवर्ल्ड करता रहा है। और ये अंडरवर्ल्ड का मतलब है कि खाली मुंबई में नहीं, विदेशों से इसकी पूरी फंडिंग होती है, इसकी पूरी तैयारी होती है, पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। दाऊद अब्राहम जब से दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट किए हैं, तो दाऊद का इसके पहले 80 और 90 के दशक में जो रियल एस्टेट में दबदबा था, और छोटा शकील जिस रियल एस्टेट को आगे बढ़ा रहे थे, और जिस रियल एस्टेट को लेकर के बाबा सिद्दीकी और छोटा शकील और दाऊद के बीच में तकरार हुआ करता था। एक दौर था जब बाबा सिद्दीकी, छोटा शकील, दाऊद अब्राहम के बीच में रियल एस्टेट को लेकर के सीमाओं का बंटवारा हो गया था। साउथ दिल्ली की देखरेख छोटा शकील और दाऊद अब्राहम के हिस्से था। साउथ मुंबई की, सॉरी माफ कीजिएगा, साउथ मुंबई का देखरेख छोटा शकील और दाऊद के जिम्मे था। और बांद्रा का जो इलाका है, ये पूरा इलाका बाबा सिद्दीकी के हिस्से में था। और क्या मजाल है, बाबा सिद्दीकी की इजाजत के बगैर बांद्रा के इलाके में, या आप ये कहें कि वर्ली से पूरे बांद्रा तक चले आए, तो उसमें अगर किसी भी एक फ्लैट की या किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री होनी थी, तो बगैर बाबा सिद्दीकी की इजाजत के वो नहीं हो सकता था। और ये लंबे समय तक चला, बाबा सिद्दीकी और दाऊद अब्राहम के बीच में, छोटा शकील के बीच में। बीच में ये जो बड़े स्टार्स आए, भाईजान वगैरह, इन्होंने दोस्ती करवाई, क्योंकि भाईजान को दाऊद से लेना देना था, क्योंकि दाऊद बॉलीवुड में इंटर कर चुका था। और उस वक्त बाबा सिद्दीकी सिर्फ रियल एस्टेट और अपने बिजनेस और अपने पॉलिटिक्स में एक्टिव था। तो इन भाईजानों ने ब्रिज का काम किया, और बहुत हद तक बाबा सिद्दीकी और दाऊद के बीच में रिश्ता सामान्य हो गया। दोनों के बीच में एक दोस्ताना रिश्ता इमर्ज हुआ, और दोनों अपने अपने तरीके से अपने बिजनेस को परवान चढ़ा रहे थे। बाद में दाऊद अब्राहम को लगा कि ये रियल एस्टेट में बहुत लाभ नहीं हो रहा है, माथापच्ची ज्यादा है, तो इसे छोड़ देते हैं किसी के ऊपर। और जिस दिन से दाऊद अब्राहम ने दुबई का रुख छोड़ा और पाकिस्तान में अपना जमघट कर लिया, उसके बाद दाऊद का पूरा ऑपरेशन बदल गया। अब आप कहेंगे कि दाऊद अब किस ऑपरेशन में शामिल हुआ? दाऊद उसके बाद नकली नोट और ड्रग के बहुत बड़े कार्टेल को चलाने वाला बन गया। और ड्रग का जो पैसा था वो क्विक मनी था, जेस्टेशन पीरियड नहीं था, आराम से दीजिए, इस हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से पैसा ले लीजिए। और ड्रग का इंटरनेशनल सप्लायर बन गया दाऊद अब्राहम। दाऊद ने अपना टोटल बिजनेस वेंचर बदल दिया, इसे आप बिजनेस कह लें। रियल एस्टेट से दाऊद ने खुद को अलग किया और दूसरे कारोबार में आ गया। दाऊद ने अलग नहीं किया, दाऊद को अलग करवाया गया। दाऊद कैसे अलग हुआ? आज मैं आपको शिकागो के माफियाओं की भी बात करूंगा कि जियोपॉलिटिक्स में कैसे अमेरिका ने एक जमाने में इस्तेमाल किया, और अभी जब लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हो रही है तो उसका क्या परिप्रेक्ष्य है। लेकिन पहले दाऊद का की विवरण
आप दाऊद का विवरण पहले सुन लीजिए। दाऊद ने जब दुबई से अपने आप को शिफ्ट किया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो उनके पनाहगार थे, जिन्होंने उन्हें पनाह दिया था, उन्होंने शर्त रखी कि आपको तो हम पनाह दे सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, कारोबार भी बढ़ा सकते हैं, और हम उसमें आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन आप बिजनेस का तरीका बदल दीजिए, अपना वेंचर बदल लीजिए। और यह प्रपोजल आया आईएसआई की तरफ से, और आईएसआई ने यह काम करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के देखरेख में और पाकिस्तानी सेना के देखरेख में, ध्यान रहे, पाकिस्तान में सेना की इजाजत के बगैर वहां की खुफिया एजेंसी भी कोई काम नहीं करती है। पाकिस्तान में सेना सबसे पावरफुल है, उनके आईएसआई पर भी पाकिस्तान की सेना का एक प्रकार से आधिपत्य है। पाकिस्तानी सेना जहां कहती है आईएसआई को अपना ऑपरेशन शुरू करने के लिए, आईएसआई अपना ऑपरेशन शुरू कर देता है। और आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का कोई इन दोनों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है पाकिस्तानी सरकार का, यह ध्यान रहे। ये दोनों पैरेलल एजेंसी है, और इन दोनों के जो ऑफिसर हैं, इन दोनों के जो अधिकारी हैं, वो दुनिया के कुछ भ्रष्ट ऑफिसरों में से एक है। और इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान कोई देश नहीं है, पाकिस्तान एक कंसोर्टियम ऑफ करप्ट खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स एंड द गैंग ऑफ करप्ट ऑफिसर्स ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड पाकिस्तानी डिफेंस, इन दोनों का कॉर्पस है। और यही दोनों मिलकर के एक प्रकार से पाकिस्तान को चलाता है, और इसमें पाकिस्तान सरकार की कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान सरकार सिर्फ यह देखती है कि हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को ये दोनों संगठन एक प्रकार से आश्वस्त कर देता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के विकास के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के विस्तार के लिए कर रहे हैं। इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग वी आर फॉर द कंट्री एंड वी आर फॉर द नेशन, सो यू डोंट हैव टू वरी। इस प्रकार से ये दोनों एजेंसियां पाकिस्तानी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को भरोसा दिलाने का काम करती रही है, और वो बदस्तूर जब से पाकिस्तान बना है तब से ये दोनों एजेंसियां यही काम करती है। लेकिन 80s 90s के दशक में अब कैसे ये हो रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूं। सीआईए को कौन सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करता है? आईएसआई को सपोर्ट करने वाला क्या सीआईए है? क्या पाकिस्तान अमेरिकी खुफिया एजेंसी है? क्या अमेरिका इस पूरे खित्ते में, उसको उर्दू में खित्ते कहते हैं, इस पूरे इलाके में क्या अमेरिका इन सब चीजों को